अभी हम देखने वाले हैं इसके अंदर कि हम अगर पैराग्राफ टूल, अगर पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज यानी कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज अगर हम यूज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को आपको ऑन कर लेना है। तो देखिए आपकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। अभी आप यहाँ से भी सारा चीज को हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, सो देखो यहाँ पे ये इस लाइन से एकदम टच है। तो अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आप पैराग्राफ में आइए और आप यहाँ से आप इसको अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। लाइक अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आप इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए और इसके अंदर डबल क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए कर लीजिए। आप कंट्रोल ए करने के बाद आपको यहां से ये देखिए इंडेंट ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आप ऐसे इंडेंट कीजिए तो देखिए आपको ये सारा इंडेंट यहाँ पे हो रहा है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पॉइंट छोड़कर ये हट चुका है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम 0.2 कर देंगे तो जिससे हमारा ये भी इक्वल हो जाएगा। अगर आपको इस साइड से अगर इंडेंट चेंज करनी है, लाइक फ्रॉम दिस साइड, अगर इस साइड से आपको इंडेंट चेंज करनी है तो आप इधर से भी इंडेंट आप चेंज कर सकते हो। मैंने 0.2 की इंडेंट इधर भी रख ली है। अभी आप देखिए, अभी हम यहाँ पे आते हैं और हमें ऊपर से भी इसकी इंडेंट चेंज करनी है। और मैं सबसे पहले आप ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। मैं ऐसे थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके। और अगर इसकी मुझे फॉन्ट बढ़ानी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और डायरेक्टली आप यहां से टेक्स्ट प्रॉपर्टी से कर लीजिए, यहां से कर लीजिए, आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 22 कर लिया है और अभी मैं इसको और बढ़ा लेता हूँ, 30 कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो, बस और कुछ नहीं। तो देखिए मैंने 30 किया हुआ है तो हमारा जो टेक्स्ट है इसके अंदर, अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो टेक्स्ट इसके अंदर चला जाएगा एंड यू विल सी कि आपको यहाँ पर एक दिखेगा एरो। तो अगर आप इसको नीचे की ओर करेंगे या इसको आप इधर से करें तो आपको देखना जब ये टेक्स्ट खत्म हो जाएगा, देखो अभी उसके नीचे कोई टेक्स्ट वो ब्लैक एरो नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गई अभी हमारी। अब ऊपर से भी अगर हमें अलाइनमेंट अगर करनी है ऊपर वाले में भी तो आप ऊपर का भी यहाँ पे आप इसको कंट्रोल ए करके रख सकते हो और इसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं जनरली। तो अभी आप यहाँ पे आइए और आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी इनको बढ़ाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअली ये करते क्या है, ये इसका काम क्या है। तो ये तो हमारा इंडेंट था, ये सारे क्या है, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ से पैराग्राफ चेंज करी हुई है तो अगर आपको यहाँ से आपको पता है कि पैराग्राफ के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है तो वो स्पेस आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। और अगर इन दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस चाहिए तो आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। ये देखिए आप यहाँ पे जाएंगे आपको यहाँ से स्पेस मिलता हुआ नजर आएगा, सी, और आपको इसके बीच में स्पेस मिलेगा। अगर आपको लाइन के बीच में स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाइए, 115 कर लीजिए। देखिए आप यहाँ पे आपको मिल गया यानी कि 120 कर लीजिए तो आपको 2 लाइन के बीच में आपको स्पेस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर सपोज मान लो कि आपने ये क्विक को ऐसे सिलेक्ट किया हुआ है और इसके अंदर अगर आपको इसको बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे। तो इस क्विक में आपको अगर इसके बीच के ये बढ़ानी है डिस्टेंस तो आप 25 कर दीजिए। तो देखिए ये पूरे में यानी कि पूरे टेक्स्ट की जो बॉक्स है उस पूरे टेक्स्ट बॉक्स में ये चीज चेंज होता हुआ नजर आएगा। देखिए आप कंट्रोल जेड कर दीजिए तो ये हो गया। तो ये वर्क करता है आपका यहाँ पे रिलेटेड टू द पैराग्राफ सेटिंग कि आपको कैसे आपको स्पेस लेनी। अब मैं आपको एक जनरल आपको आइडिया दे देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज मान लीजिए मुझे ऊपर में स्पेस चाहिए, इस लाइन के ऊपर में स्पेस चाहिए बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कुछ नहीं करना, आप जाओ यहाँ पे एक एंटर मार दो, दैट्स इट, खत्म। और आप इसको पकड़ लीजिए, आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए और पकड़ के आप इसको ऐसे पुश कर दीजिए तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी एंटर मिल जाएंगी, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा तो आपको इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। अभी ये टेक्स्ट से रिलेटेड बातें तो ये गई। अभी मैं आपको दूसरी चीज एक और बताता हूँ कि सपोज मान लो कि मुझे बुलेट यूज करने हैं। बुलेट क्या होते हैं, जो हम लोग कोई भी जब लिस्ट बनाते हैं तो उसके आगे में जो हम लोग एक बुलेट स्टाइल देते हैं उसको हम लोग बुलेट कहते हैं। कोई भी स्टाइल देते हैं, जैसे सपोज मान लो कि मैंने लिखा मैंगो, मैंने लिखा एप्पल, मैंने लिखा यहां से
सो मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ नाम लिख लिए हैं, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ मैंगोज और कुछ भी एक फल का मैंने नाम लिखा है। अभी मुझे अगर इसके अंदर बुलेट देनी है एंड तो वी कैन नॉट यूज दिस बुलेट। क्यों नहीं? क्योंकि ये बुलेट हमेशा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूज होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बुलेट देना है तो आप जो चाहो बुलेट यहाँ पे मैनुअली भी दे सकते हो। तो मैं पर्सनली जब मैं काम करता हूँ तो मैं ऐसे भी यहाँ पे काम करता हूँ कि मुझे जरूरत नहीं पड़ता कि मुझे सिर्फ बुलेट से जाकर बुलेट देनी है। अभी देखो मैंने इसके अंदर डाल दिया ऐसे, और मैं इसको जैसा बुलेट चाहूँ वैसा दे सकता हूँ। मैंने 45 पे इसको ऐसे कर दिया और मैं यहाँ से क्या करूँगा कि इसको कॉपी कर लूँगा, सी। और ये देखिए हमारा बुलेट यहाँ पे लग चुका है। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि हर वक्त की मुझे टेक्स्ट टूल में ही जाकर करना है, ऐसा मेरे लिए मुझे नहीं लगता। आपको भी नहीं लगेगा जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो ये आपको भी नहीं लगेगा। अब यही चीज अगर आप बुलेट को यहाँ से करें तो आप कर सकते हो। मैं इसको फिलहाल कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़े। और मैं टेक्स्ट टूल में जाऊंगा और यहाँ से एक बॉक्स बनाऊंगा और इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। अभी आप इसको सिलेक्ट कीजिए और बुलेट का आपका ऑन हो जाएगा। आप कर दीजिए, देखिए आपको बुलेट मिल गया। आपको जो बुलेट चाहिए, जिस तरीके की बुलेट चाहिए, वो बुलेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको कोई भी बुलेट अगर लेना है तो आप यहाँ से लीजिए। जैसे सपोज मुझे ये बुलेट यूज करनी है, मैंने ओके कर दिया, आपको देखो ये बुलेट मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बुलेट सब पे अप्लाई नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या है? आपको करना है एंटर मारिए, फिर देखिए अब एंटर मारिए, एंटर, यहाँ पे आकर एंटर, यहाँ पे आकर एंटर, यहाँ पे आकर एंटर, और ये देखो ये बुलेट लग चुका है। तो अगर आपको बुलेट लगानी है तो आप यहाँ पे बुलेट इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि बुलेट यूज करने के लिए आपको पैराग्राफ यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में लिखना होगा। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आकर मैं ड्रॉप कैप यूज करता हूँ। तो ड्रॉप कैप का मतलब ये होता है, जो आप अक्सर पेपर में देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर थोड़ा बड़ा रहता है। तो मैंने ड्रॉप कैप जब इसको ऑन किया तो ये जहां जहां एप्लीकेबल हो सकता था वहां अप्लाई हो गया। लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और ड्रॉप कैप कर दूंगा, तो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखो ये 3 लाइन में ड्रॉप कैप है। अब भी आप इस पर क्लिक करो, आपकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। आपको कितने लाइन में ड्रॉप कैप देना है आप दे सकते हो। देखो मैंने 5 लाइन किया, बट वी डोंट हैव एनी 5 लाइन्स राइट नाउ। तो आप उसको कम भी कर सकते हो, लाइक 2 लाइन में भी दे सकते हो, और मिनिमम 2 लाइन में ही ड्रॉप कैप देना है, क्योंकि 1 लाइन में तो नॉर्मल टेक्स्ट ही होता है। तो आपको मिनिमम 2 लाइन में आपको ड्रॉप कैप यूज, ठीक है। सो ये हो गया आपका ड्रॉप कैप का। और देखिए ड्रॉप कैप के बाद मैंने आपको बुलेट और ड्रॉप कैप बता दिया, और यहाँ से सारे अलाइनमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए। चलिए मैं आपको कुछ चीजें और भी बता देता हूँ टेक्स्ट टूल के अंदर में। जैसे मैं सपोज यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ पे मुझे लिखना है NHSO, या मुझे लिखना है N2SO4, मुझे लिखना है N2SO4। सपोज ऐसे मुझे एक फॉर्मूला लिखना है जिसमें 2 नीचे रहेगा, 4 ऊपर रहेगा। तो ये काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा सुपरस्क्रिप्ट का। आप इसके अंदर जाइए और सुपरस्क्रिप्ट कर दीजिए। देखिए N2 हो गया, ऊपर डालना ऊपर डाल लीजिए। अभी आप इसके अंदर आइए और अगर आपको इसको नीचे डालना है आप नीचे डाल लीजिए। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि जब आप कोई बुक्स वगैरह कुछ बनाएंगे, जैसे सपोज मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर तो हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ से जाकर उसको सुपरस्क्रिप्ट कर लूंगा। देखिए आपको यहाँ पे N2SO4 और जो भी A+B का होल स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहते हो, आप इजिली यहाँ से लिख सकते हैं। सो देयर इज नो इशू, राइट। यहाँ तक होप आपको समझ में। अभी मैं सो चलिए अभी मैं आपको एक पॉइंट और समझाता हूँ इसके अंदर। जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे क्रिएटिव, ठीक है, LEARNING, मैंने ऐसे लिखा हुआ है क्रिएटिव लर्निंग, एंड अभी ये स्मॉल में है। अगर मुझे इसको सारे के कैप्स में करना है तो मैं क्या करूंगा? तो कैप्स में करने के लिए आप यहाँ पे आइए और सॉरी यहाँ से जरूरत नहीं है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। सपोज आपको इसको कैप में करना है यानी कि कैपिटल में लिखना है, तो आप क्या करेंगे? आपको जाना है टेक्स्ट मेन्यू में, एंड टेक्स्ट मेन्यू में जाकर यहाँ पे ऑप्शन है चेंज केस का। आप करेंगे तो चेंज केस ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आकर अगर आपको इसको सारे कैपिटल लेटर में चाहिए तो यूज अपर केस, ओके। अगर आपको यहाँ से ये टाइटल केस में चाहिए देन यूज टाइटल केस, ओके, टाइटल केस। सो जो भी केसेस आपको चाहिए, चेंज केस बेसिकली
5 तरीके के होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है? टॉगल केस का मतलब अगर मैं अभी इसको ऑन करूंगा तो जो भी छोटा होगा यानी कि स्मॉल लेटर में होगा वो बड़ा हो जाएगा और जो कैपिटल लेटर में होगा वो स्मॉल हो जाएगा। सी, सो दिस इज कॉल्ड द टॉगल केस। ओके,